हेलो सृष्टि। हेलो। होप आई एम ऑडिबल। Okay, so namaste and welcome to all the members of the Shalimar family. पहले मैं सृष्टि को धन्यवाद देना चाहूँगी बिकॉज शी वॉज बिहाइंड मी फॉर लॉट ऑफ मैनी डेज कि मैं यहाँ पे आऊँ और आप सब लोगों के साथ में इंटरैक्ट करूँ, बट मेरी व्यस्तता के कारण वो नहीं हो पाया। एनीवेज, so today it gives me a great pleasure to be here and interact with all of you. So जिस बारे में आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाह रही हूँ, so that is a very important topic and which is the need of the hour, because I'll be mainly talking about the emotional well-being of the children and I'll be talking about घर पे उनको हम कैसे इन्वॉल्व बच्चों को हम रख सकते हैं। सो गए 15-20 दिनों में इमोशनल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन या इस करंट कोरोना के पैंडमिक में बच्चों के साथ में जो भी समस्याएं हो रही है उनको हम कैसे हैंडल करें, इस पर मैंने कम से कम 4 या 5 और सेशंस लिए हैं। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि इस टॉपिक का कितना इम्पोर्टेंस फील हो रहा है एंड एवरीवन इज़ कंसर्न्ड अबाउट द लिटिल वंस, ऑल्सो द टीनेज चिल्ड्रन हु आर एट होम। मैं आज के टॉपिक की जो शुरुआत है इसके बारे में बोलने के पहले 2 आपके साथ में इंसिडेंसेस शेयर करना चाहूँगी। मैं काफ़ी इंटरैक्टिव सेशंस बच्चों के साथ में इस पीरियड में ले रही हूँ बिकॉज चिल्ड्रन आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ कंसर्न्स। तो ऐसा ही एक मेरा सेशन जब बच्चे के साथ में हो रहा था तो उसकी मदर भी साथ में थी एंड उसकी मदर ने थोड़ा सा खांस दिया, शी कॉफ्ड, ओके ऐसे करके उसको खांसी आ गई। अब ये जब हुआ तो तुरंत बच्चे ने उनके फोरहेड को ऐसे टच किया और कहा कि खांसी, बुखार, कोरोना। अब जैसे ही मैंने ये सुना और जैसे ही उसकी मदर ने ये सुना तो पहले वो थोड़ा सा वो हो गई एंड शी सेड, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो या क्यों डर रहे हो। अब जब ये हुआ इंसिडेंस, मैंने उससे बात की, उस बच्चे को जो भी बताना था वो बताया, बट दिस मेड मी स्टार्ट थिंकिंग, ओके। मैं ये सोचने लगी कि इसका ये है कि 2 चीज़ें हैं कि
बच्चा अवेयर है कि क्या करंट सिचुएशन हो रही है उसके बारे में। एंड सेकेंडली, जो मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा या आई फेल्ट कि दिस इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ऑन व्हाट वी शुड फोकस अबाउट इज़ द अंडरलाइंग फियर और वरी विच इज़ देयर इन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड। ओके, एंड बिलीव मी, वो बच्चा 5-6 साल से ऊपर का नहीं था, ही वॉज जस्ट 5 and 6 years के बीच में का वो बच्चा था। सो इस टाइप का फियर या वरी बच्चों के माइंड में अभी चल रही है। दूसरा एक थोड़ा सा मज़ेदार किस्सा है कि कल मुझे एक फॉरवर्ड आया था व्हाट्सएप पे, एंड उस पर एक स्क्रीनशॉट है जिसमें बहुत सारे एक सोसाइटी के या बिल्डिंग के लोग हैं जो आपस में उसमें चैट कर रहे हैं या कुछ डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें किसी ने डाला है कि किसी ने लिफ्ट में पीपी किट ऐसे ही डिस्पोज करके रखा है। फिर उस पर किसी और ने कमेंट किया है कि ओ दिस इज़ वेरी सीरियस इशू एंड दिस शुड बी थॉट अबाउट, इसका मतलब ये लेना चाहिए किसी को। एंड दिस वे वो चैट प्रोग्रेस हो रहा है। And in the end, there is a lady coming and she is typing in the chat box or in the window, उसका comment है कि please calm down everyone. And वो मेरी बच्ची गलती से अपना रेनकोट छोड़ गई है in the lift. So see, this is the kind of conditioning जो हमारी adults की भी हो गई है। तो आप सोचिए कि इस सिचुएशन में पिछले 2-3 महीने जो हमने लॉकडाउन में बिताए हैं, सो क्या फीलिंग्स हमारे छोटे बच्चों के माइंड में इस टाइम में चल रहे होंगे। सो एक्सटर्नल अगर हम देखें तो इट इज़ ऑल अबाउट कोरोना और द पैंडमिक और जो भी उससे रिलेटेड घटनाएं हो रही है या सिचुएशन अराइज हुआ है। बट अगर हम इंटरनली बात करें, ओके, सो इंटरनली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनली, इट मीन्स कि घर का माहौल में भी लॉकडाउन भी है एंड द टोटल डायनामिक्स जो है एक फैमिली का वो चेंज हुआ है एंड दिस इज अफेक्टिंग, ओके, सब पे इसका असर ज़रूर पड़ रहा है। एंड इस पीरियड में बच्चों की इमोशनल वेलबींग की बात जो है वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। रिसेंट पीरियड में जो 2-3 घटनाएं हुई है, मे बी दे कुड बी फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री या दे कुड बी अबाउट अदर इंसिडेंट्स विच हैव टेकन प्लेस, वो कहीं ना कहीं हमें रीथिंक करने को कह रहे हैं या सोचने को बोल रहे हैं कि what is exactly transpiring, what is exactly going on in the minds of the people, in the minds of the children also. Because मेरे पास ऐसी बहुत सारी इंटरैक्शंस है बच्चों के साथ में जिसमें बच्चों ने खुल के मेरे साथ बातें की है, शेयर किया है, बट टाइम के अभाव के कारण मैं वो सब आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। बट येस, children are facing a lot of stress and turmoil in this period because बड़ों को ही ये जो सब परिस्थिति थी उसको फेस करने में, उसको हैंडल करने में इतना समय जहाँ लग रहा है, तो बच्चों को तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। एक मैं यूनिसेफ का रिपोर्ट पढ़ रही थी, रिसर्च पेपर, जिसमें उन्होंने कहा है कि द वर्ल्ड, ओके, ये सिर्फ हमारे घर की, हमारे सिटी की या हमारे कंट्री की परिस्थिति नहीं है। दिस सिचुएशन इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, बस लेवल्स उसके कम या ज़्यादा है। बट ये रिसर्च रिपोर्ट भी यही कह रहा है कि नियरली 99% ऑफ द चिल्ड्रन, okay, all over the world, they are under pandemic related situation. So that could be either they are under lockdown or they are undergoing certain restrictions to their movement. So this is worldwide. एक staggering halt जैसे वर्ल्ड का हो गया है ना, सभी दूर एक जैसी ही परिस्थिति है, बट यस उसका इम्पैक्ट जो है वो
हर बच्चे पे, हर व्यक्ति पे अलग वे में हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई द इमोशनल वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब क्या इश्यूज बच्चों में इस दौरान देखने को मिल रहे हैं? लेट मी शेयर सम ऑफ द थिंग्स विथ यू। एक तो जो मैंने इंसिडेंट्स आपके साथ में शेयर किया, सो वरी, फियर बच्चों के माइंड में है। दिस रिसर्च ऑफ यूनिसेफ टॉक्स अबाउट द सेम थिंग कि बच्चों को जो पूछा गया, छोटों से लेके टीनेजर तक के बच्चों को जो पूछा गया, सो देयर वेर डिफरेंट आंसर्स शेयर्ड बाय एवरीवन। भले छोटे बच्चे इतना अवेयर नहीं हो, उनके जो भी आंसर्स थे या उनके जो वरीज थे वो कुछ अलग थे, कि हमें बाहर जाने नहीं मिल रहा है, या हमें स्कूल जाना है, या मुझे छुट्टी लग गई बट मैं नानी के घर नहीं जा पा रहा हूँ, या जो भी कंसर्न्स है, या रिस्ट्रिक्शंस को लेके मेन उनको कंसर्न्स है। थोड़े जो समझदार बच्चे हैं उनके माइंड में देयर इज़ फियर और वरी अबाउट द डिजीज़। Okay, they have a lot of questions going on in their mind regarding the safety and the precautions जो उनको लेने पड़ रहे हैं, जो भी उनसे कहा जा रहा है कि हमें ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, तो उनके माइंड में उसके बारे में इश्यूज है या कंसर्न्स है। Then they also have fear if they have the understanding कि इस डिजीज़ के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, सो दे हैव फियर इन देयर माइंड अबाउट द डेथ। ओके, और कई बार क्या हो रहा है कि इनवेरिएबली ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड, जब दिस डिजीज़ या लॉकडाउन हो गया या पैंडमिक के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं था, सो द टॉक विद इन द फैमिली और विद इन द हाउस होल्ड या ऑन द न्यूज़ चैनल यूज टू बी अबाउट दिस टॉपिक ओनली। एंड कहीं ना कहीं जो बच्चे समझने लायक थे, दे वर गेटिंग एक्सपोज्ड टू दिस टॉक, एंड ये सब उन पे माइंड पे असर पड़ रहा था इसका। पेरेंट्स के कंसर्न्स अगर हम पूछना जाए या जानना चाहे तो दे हैव कंसर्न्स अबाउट कि बच्चों को इन सब के बारे में हम कैसे बताएं। ओके, बार बार हम उनसे कैसे कहें कि हाथ धोना क्यों ज़रूरी है, या वेयरिंग अ मास्क व्हेन गोइंग आउट, बिकॉज वी एज अडल्ट्स आर गेटिंग यूज्ड टू इट, सो फॉर चिल्ड्रन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो ये कुछ कंसर्न्स या कुछ फियर्स, कुछ वरीज ये बच्चों के माइंड में हैं। अब हाउ इज़ दिस अफेक्टिंग देयर बिहेवियर, अगर हम वो देखना जाए तो हाउ इज़ दिस अफेक्टिंग देयर बिहेवियर, तो कई पेरेंट्स ने या कई ये जो हमने नोटिस किए हैं, टीचर्स जो बच्चों के साथ में इंटरैक्ट कर रही है उन्होंने भी ये शेयर किया है कि कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा सहम गए हैं। ओके, बिकॉज ऑफ दिस वरी और बिकॉज ऑफ दिस पीरियड ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन, बीइंग इन द होम। सेकेंडली, जो उनमें डर है, दैट इज़ मेकिंग देम डू एक्टिविटीज़ लाइक दे आर ट्राइंग टू शट देमसेल्व्स इन द रूम्स, रिपीटेड एक्शंस वो किए जा रहे हैं। थर्डली, कुछ बच्चों में पेरेंट्स हैव नोटिस्ड कि सिम्टम्स जो पहले या इश्यूज जो पहले थे जब बच्चा छोटा था, कि जैसे बेड वेटिंग हो रहा है, डरावने सपने बच्चे को आ रहे हैं, वो फिर से हो रहे हैं। बच्चा बड़ा हो गया है, 8-9 साल का बच्चा है, एंड बेड वेटिंग वो बच्चे ने स्टॉप कर दिया था, बट अब वो बच्चा फिर से बेड वेटिंग कर रहा है। रात में बच्चों को नींद नहीं आ रही है। एक्सेसिव टॉकिंग, बहुत से बच्चे एक्सेसिव कर रहे हैं, एंड दिस एक्सेसिव टॉकिंग या बहुत सारी बातें करना, दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फियर और द थॉट विच इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअस उनके माइंड में। सो दीज आर सम ऑफ द बिहेवियरल सिम्टम्स विच वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ दिस पैंडमिक। अगर यही डिस्कशन हम कुछ दिन पहले मैं आपसे कर रही होती तो उस समय में भी सिचुएशन थोड़ी अलग थी। ओके, बिकॉज लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ था। अब जहाँ अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, कई जगहों पे दो इट इज़ वर्क फ्रॉम होम, कहीं कहीं पेरेंट्स ने काम पे जाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब जो सिचुएशन है उसमें जो वरीज या फियर बच्चों के माइंड में है वो ये है कि मम्मी पापा घर के बाहर जा रहे हैं।
ओके हमें घर में, हम घर में हैं, कहीं बाहर जाने से वो एक्सपोज तो नहीं हो जाएंगे उस डिजीज़ को. सो अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, thoughts, a lot of traumatic feelings are there which are there in the children. अगर हम थोड़े बड़े बच्चों की बात करें तो उनको अपनी स्टडीज़ के से लेके किसी किसी को चिंता है. कोई बच्चे जो जैसे टीनेजर्स हैं उनकी अलग ये है, जिनके रिजल्ट्स में भी लगने वाले थे उनकी अलग टाइप की फियर्स है या वरीज है. सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन. दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है या चीज़ है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए जब हम ओवरऑल वेलबींग की बात कर रहे हैं या घर में जो बच्चे हमारे साथ में टाइम बिता रहे हैं तो उसको हम कंस्ट्रक्टिवली बच्चों के साथ में कैसे यूटिलाइज कर सकें. तो उस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही हूँ कि एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हुआ है और जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए वो ये है कि द टोटल डायनामिक्स जैसे मैंने कहा वो चेंज हुए हैं. ओके मम्मी पापा घर में हैं, सिबलिंग्स घर में हैं, जिनकी जॉइंट फैमिली है, एवरीवन इज़ देयर टुगेदर एट होम. बट कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड. ओके क्योंकि कौन से सिचुएशन में हम सब घर में हैं वो हमें सोचने के लिए इट्स ये करना पड़ेगा कि सिचुएशन हैज़ चेंज्ड. जो हम सबका एक शेड्यूल था, हम सबके जो रूटीन्स थे वो कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं. एंड स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन ये जो सिचुएशन है उससे जो रूटीन उनका चेंज हुआ है या जो एक शेड्यूल उनका चेंज हुआ है दैट इज़ अफेक्टिंग देम अ लॉट. बिकॉज स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, okay, I am talking about early years, the children between the age group of 4 to 6 years. So this routines or this scheduling is a part of their daily life. ओके एंड ये जो रूटीन्स या शेड्यूल्स हैं ये उन बच्चों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. ओके कि सुबह उठना है, ये चीज़ें करनी है. अगर मदर भी वर्किंग है तो मदर मेरा क्या क्या करके जा रही है या मेरा भाई या बहन है वो कितने बजे स्कूल से आ रहा है, उसके बाद में मुझे क्या करना है. अब यही रूटीन उनका जो है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गया है. फॉर दैट मैटर सभी का हो गया है बिकॉज मदर्स का रूटीन मेनली चेंज हुआ है एंड दैट इज़ इम्पैक्टिंग द रूटीन ऑफ द टोटल फैमिली कम ज़्यादा प्रपोर्शन में. तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चों में एक जो अनसर्टनिटी तैयार हुई है दैट इज़ मेकिंग देम अनकम्फर्टेबल. बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है एंड चिल्ड्रन आर नॉट इन अ पोजिशन टू एग्जिबिट. हर बच्चा एग्जिबिट नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से चिल्लाना, भागते रहना, घर में चीज़ों की तोड़फोड़ करना, अगर सिबलिंग घर में हैं तो बेवजह उनके साथ में झगड़ा करना, मम्मी की बात नहीं मानना. सो ये सब चीज़ें हो रही हैं. सो फर्स्ट थिंग जब बच्चे घर में हैं व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू एज मच एज पॉसिबल स्टिक टू द रूटीन और ऑफर देम अ शेड्यूल. क्योंकि अब ना उनको उठना है ना उनको रेडी होके स्कूल के लिए जाना है एंड दे आर मिसिंग ऑन ऑल दोज थिंग्स. बच्चे मिस कर रहे हैं स्कूल जाना, अपने फ्रेंड्स से मिलना. अब चलो अनलॉक की प्रक्रिया हो गई है तो हम नीचे जा सकते हैं, थोड़ी बहुत हद तक वी कैन मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग. बट इतने छोटे बच्चों को वो भी समझ में नहीं आ रहा है एंड दैट इज़ वाई दिस अनसर्टनिटी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द चिल्ड्रन. सो जब तक हम उनको एक रूटीन सेट करके दे सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द चिल्ड्रन कि इसी टाइम पे हम अगर खाने की कोशिश करें या हम एक टाइम सेट करें कि व्हेन द फैमिली कैन बी टुगेदर, व्हेन दे कैन डू एक्टिविटीज़ टुगेदर, और एक हम स्लॉट तय करें कि व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद द चिल्ड्रन थ्रू स्टोरीज़. या दादा दादी है तो शाम के समय में जैसे भगवान के वहाँ हम दिया लगा के जो भी हमें बच्चों को दादी या दादाजी बताना चाह रहे हैं तो प्लीज़ स्टिक टू दोज रूटीन्स. दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन कामिंग डाउन द chaos which is there inside the mind of the children.
सेकेंडली इंटरेक्शन बच्चों को के साथ में इस टाइम में करना वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो स्ट्रेस बच्चों के माइंड में है उसको बाहर निकालना, जो भी फीलिंग्स उनके माइंड में हैं वो बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एकदम से लॉकडाउन की प्रक्रिया हो गई, सब बंद हो गया है, सिर्फ बच्चा बाहर नहीं जा पा रहा है वो एक चीज़ है, बट कितनी सारे अगर हम गहराई से सोचे, इफ़ वी थिंक फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स विच आर अफेक्टिंग द चाइल्ड। जैसे इनिशियल पीरियड में कई बार बच्चों ने अपने पेरेंट्स से जैसे कहा है कि मम्मी क्या घर की घंटी खराब हो गई है, क्योंकि डोरबेल बज ही नहीं रही है, ओके, मेड इज़ नॉट कमिंग टू द हाउस टू डू द वर्क, जो छोटे इंटरैक्शंस बच्चों के हो रहे थे कि धोबी नहीं आ रहा है, मम्मी आज दूध वाले भैया आए कि नहीं। सो ऑल दीज थिंग्स स्पेशली फॉर द यंगर चिल्ड्रन, दीज आर अफेक्टिंग them. So we need to plan the structure the day for them and interactions उनके साथ में करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि हैव जेम्स विद द चिल्ड्रन, ओके। जेम्स मतलब वो जो रंगी बिरंगी गोलियाँ रहती है जो मे बी बचपन में या अभी भी हमें भी कभी कभी बीच में खाना अच्छी लगती है, but when I'm talking of gems, I mean by genuine interaction moments with the children. तो दिन भर जो भी, चाहे आप कितने भी काम में हो, but do have interactions with the children and try to involve the children with you in the household chores or household activities which you are doing. जब लॉकडाउन हुआ देयर वाज अ लॉट ऑफ यू एंड क्राई कि बच्चे घर में स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चों को हम कंस्ट्रक्टिवली कैसे इन्वॉल्व रखें, हम क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ में। तो तभी भी यही बातें बहुत ज़्यादा जो भी शेयर की गई पेरेंट्स के लिए, या टीचर्स पेरेंट्स को बोलती रही, या वी गेट टू हियर अबाउट इट और रीड अबाउट इट थ्रू द सोशल मीडिया, वाज द सेम थिंग कि इंटरैक्टिव मोमेंट्स बच्चों के साथ में स्पेंड करिए। एंड मुझे लगता है कि ये जो टाइम हमें मिला है दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू रिवाइव द चाइल्डहुड। सो रिवाइव द चाइल्डहुड दोनों का, ओके, हमारा भी, बिकॉज हमें मौका मिल रहा है फिर से हमारा बचपन हमारे बच्चों के साथ में रिवाइव करने का, और बच्चों का भी चाइल्डहुड जो कहीं इस पीरियड में बिकॉज ऑफ स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द गैजेट्स, या जो एक फैमिली टाइम हमको मिल नहीं रहा था, वो रिवाइव करने का मौका हमें मिल रहा है। एंड वी शुड मेक द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। उनके साथ में बहुत सारी आप एक्टिविटीज़ ऐसे कर सकते हो जो आप अपने पुराने दिनों में, अपने बचपन में आप करते थे। बहुत सारे गेम्स हैं जैसे कि कैरम हो गया, प्लेइंग कार्ड्स विद द चिल्ड्रन, ये हम उनके साथ में कर सकते हैं। एक मुझे याद है हम एक छोटा सा गेम हम सब बचपन में खेलते थे कि कोई भी बड़ा बुजुर्ग इंसान जो हमारे साथ घर में रहता था वो अपने उंगलियां ऐसे कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी करके अपने हाथ में ऐसे दबा देता था, एंड चिल्ड्रन वर मेड टू फाइंड आउट, ओके, एंड ढूंढना है, बताना है, इस टाइप के गेम्स हो गए हैं। पिक्शनरी टाइप के गेम्स हो गए, डमशराज हो गए। डू हैव अ लॉट ऑफ इंटरैक्टिव गेम्स विद द चिल्ड्रन। जो भी आपका खाने का समय होता है, शेयर अबाउट जो भी आपके दिन में आपने किया है, एंड वी शुड टॉक अ लॉट विद द चिल्ड्रन। मुझे हमेशा लगता है कि अगर बच्चों के फीलिंग्स हम चाहते हैं कि बाहर आए, हाउ इज़ अ चाइल्ड गोइंग टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स? एज अ मदर और अ फादर आप जितना एक्सप्रेस करोगे बच्चे के साथ में, दैट इज़ गोइंग टू गिव द क्यू टू द चाइल्ड टू शेयर हिज फीलिंग्स, टू टॉक विथ यू। एंड नेसेसरी नहीं है कि बातें आप
वर्बली बच्चे के साथ में करें, बीइंग प्रेजेंट फॉर द चाइल्ड इमोशनली एंड थ्रू योर बॉडी ऑल्सो, यू आर showing your child, giving the comfort to the child, spending time with the child, that is giving the cue to the child that I am there and I am lending a hearing ear to you. That is very important and that is the need of the hour. जब ये पैंडमिक स्टार्ट हुआ तो बच्चों के माइंड में, पेरेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे इसके बारे में लेके, बट जेन्यूनली आस्क योर सेल्व्स कि हमने कितना टाइम स्पेंड किया है एड्रेसिंग दोज इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ द चाइल्ड. सो प्लीज़ टॉक अबाउट इट. बच्चों के एज के हिसाब से शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द पैंडमिक विद देम. ओके, कमिंग टू द पॉइंट कि लाइफ स्किल्स सिखाने का ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों का. इन्वॉल्व देम इन स्मॉल हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, है ना. बच्चों को जैसे प्लेट्स जमाने को आपने कह दिया, छोटे छोटे आपकी हेल्प कर दी बच्चों ने कि स्पून्स जमा दिए, क्लोथ्स को आपको अपने छोटे से कपड़े बच्चा डाल सकता है. अगर आप उसको इन्वॉल्व करोगे, स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड, बिकॉज से पहले कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होने वाली है. इट विल टेक टाइम. जैसे हमें टाइम लगा to adjust to this lockdown, so same way give time to the children to adjust to this new situation. अब coming to the point कि safety and precautions के बारे में आप बच्चों को बता सकते हो, how to explain it to them. So again I am saying कि depending on the age group of the child, you can share information about it to the children. थोड़े बड़े बच्चों को it will be very important aspect if we share small news from the newspaper with the child. Okay, I am talking about the children who are about the age of 8. Okay, अगर उनके साथ में आप न्यूज़पेपर्स के बारे में डिस्कस करें या कोई भी न्यूज़ जो आ रही है, and always start with a positive tone. जो अच्छी चीज़ें हो रही है, ओके, अप्रिशिएट अबाउट द एफर्ट्स टेकन बाय द सोसाइटी. अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, टॉक अबाउट द कोरोना वॉरियर्स and always start the discussion with a positive note and then move on to जो भी ill effects या side effects इस pandemic के है. So that will gradually help the child to open up and talk about the feelings. So when we start with a positive framework, child का भी तो जो self confidence है, that faith which is there, that increases. and वही आज हमें करने की ज़रूरत है बच्चों के साथ में. प्रिकॉशंस के बारे में आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि हम है ना हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चों को छोटा या बड़ा कर देते हैं. ओके, अगर बच्चा ये बात नहीं सुन रहा, बच्चा अपने सिबलिंग के साथ में किसी छोटी सी टॉय पे या चीज़ को लेके झगड़ा कर रहा है, तब हम तुरंत कैसे बोल देंगे, क्या हो रहा है, इतने बड़े हो गए, तुमको समझ में नहीं आ रहा है. ऐसे कोई बिहेव करता है अपने सिस्टर के साथ में या अपने भाई के साथ में. सो दिस इज द वे वी आर रिएक्टिंग. अगर बच्चा हमें आके कोई क्वेश्चन पूछता है, मे इट बी रिलेटेड टू द करंट सिचुएशन, मे इट बी रिलेटेड टू एनी अदर थिंग, चाहे आप और आपके हस्बैंड कोई फाइनेंशियल इशू घर में डिस्कस कर रहे हैं एंड थोड़ा सा बड़ा बच्चा आके आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, तो हम तुरंत क्या बोल देंगे, तुम तो रुक जाओ, तुम अभी इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम हम दोनों के बीच में ऐसे सवाल पूछो. So this is what I am saying कि please don't treat children as per your convenience. You know your child the best. Also, घर में अगर दो बच्चे हैं, both of them are going to be different. So दोनों बच्चों को आप इस सिचुएशन में कैसे हैंडल कर रहे हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर कोई बच्चा सहमा हुआ पहले से है, देयर आर चिल्ड्रन हु आर शाय, हु आर इंट्रोवर्ट्स, ओके, जो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. सो एज अ पेरेंट हाउ यू आर हैंडलिंग दोज चिल्ड्रन एंड एज अ पेरेंट हाउ यू विल हैंडल द चाइल्ड हु इज
वेरी एक्सप्रेसिव, असर्टिव, ही विल, वो बिना कोई डर के, बिना कोई झिझक के अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, उस बच्चे को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होने वाला है. It's going to be different. So as a parent, we need to keep that in mind and have our interactions with the children. Stories, है ना, कोई भी कहानियाँ जो होती है उसके माध्यम से आप बच्चों को सेफ्टी प्रिकॉशंस उसके बारे में आप बता सकते हैं. इनफैक्ट मुझे हमेशा लगता है कि किस्से सुनना, कहानियाँ सुनना, ये बेसिकली एवरी ह्यूमन को अच्छा लगता है. ओके, कोई भी अगर हमें फ़ोन करके बता दे, अरे मुझे कुछ बताना था तुमको, तो इमीडिएटली हमें लगता है अरे कुछ तो इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, क्या शेयर करना चाह रहा है. सो इट्स सेम थिंग विद चिल्ड्रन. अगर हम करंट सिचुएशन के बारे में स्टोरीज़ के माध्यम से उन्हें ये बताएं कि क्यों हैंड्स हमें बार बार वॉश करने हैं, मास्क पहन के क्यों जाना है, द कंसेप्ट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, ओके, वाई द चाइल्ड कांट शेयर द टॉयज. सी हम कितना कॉन्फ्लिक्टिंग बच्चे के साथ में शेयर कर रहे हैं. जहाँ हम अभी तक सोशल कंटेक्स्ट में, सोशल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को बोल रहे थे कि आपको अपने टॉय शेयर करने हैं, अब हम उसको क्या बोल रहे हैं कि नहीं, अभी हम फ्रेंड के साथ खेल नहीं सकते हैं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, हम एक दूसरे के घर नहीं जा सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग फॉर द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड. सो स्टोरीज़ के माध्यम से अगर हम छोटे बच्चों को ये समझाए तो दिस मैसेज विल पास ऑन टू देम. एंड देर आर सम रियली वेरी गुड स्टोरीज विच आर अवेलेबल ऑन द नेट. या अगर आप में से किसी को भी ऐसी ज़रूरत पड़े तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन शेयर दो स्टोरीज विथ यू. सो इस माध्यम से आप बच्चों को ये सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के बारे में बता सकते हैं. इनफैक्ट स्टोरीज आई फील आर द लाइफ लाइन ऑफ द कॉन्वर्सेशंस और द इंटरैक्शंस विच adults and children have. Okay, ह्यूमर हमें हमारे इसमें इंटरैक्शंस में लाना बहुत ज़रूरी है. एज इट इज़ द सिचुएशन इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, तो जितना ह्यूमरस वे में हम बच्चों के साथ में कम्युनिकेट करें, इंटरैक्ट करें, वो बहुत ज़रूरी है. मैंने हमेशा मेरे इंटरैक्शंस जो बच्चों के साथ में किए हैं, ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि टीचर या कोई भी एडल्ट जब कोई भी चीज़ करता है, चाहे वो गलती भी हो, और वो एक्सेप्ट करके अगर बच्चे को बोलता है कि धत तेरे की, ये मैंने क्या कर दिया, या मैंने देखो ये तो मैंने उल्टा ही कर दिया, ये फ़ोन मैंने उल्टा ही पकड़ा था, this is very humorous and very enjoyable for the child. And this is what we need to do now. जो हमारे everyday interactions है, have a lot of humor in your interactions. हंसना हो गया, छोटे छोटे jokes बच्चों के साथ में क्या करना, simple activities, बस बच्चे को tickle करना, ये भी एक वेरी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है. बिकॉज बहुत छोटे बच्चों को आप कितना भी कोशिश करो उनको बिठा के मेडिटेशन करवाना या रिलैक्सेशन करवाना बहुत डिफ़िकल्ट है. बट इफ़ वी डू स्मॉल एक्सरसाइजेज लाइक दिस, कि बच्चे को खूब टिकल किया, उसको गुदगुदी की और उसको हंसने का मौका दिया, एंड बच्चे को देख के बिलीव मी इट इज़ स्ट्रेस रिलीविंग फॉर यू एज एडल्ट्स ऑल्सो. ओके, फिर ऐसे एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ में आप करिए जिसमें आप उनके साथ में ये करिए कि मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अभी बहुत एंग्री हो रही हूँ. किस बात पे एंग्री हो रही हूँ, प्लीज़ शेयर दैट विद द चाइल्ड. किस बात पे आपको गुस्सा आ रहा है. वी यूज्ड टू डू अ स्मॉल एक्सरसाइज विद द चिल्ड्रन फॉर ब्रिंगिंग आउट देयर पेंट अप एनर्जीज, है ना. तो हम बच्चे को बोलते थे जो भी गुस्सा आ रहा है, ओके, समझो कि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी बास्केट है और सारा गुस्सा बाहर निकाल के उस बास्केट में डालिए और फिर उसको आप रैप करिए गुस्से को और जाके खिड़की के बाहर थ्रो कर दीजिए. बिलीव मी,
all children, even children as old as 8 to 10 years old, they enjoy this activity, they like doing this activity. बच्चों को अगर अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में दिक्कत जा रही है तो यू हैव दिस पोस्टेड नोट्स, ओके, जिनको आप पिन कर सकते हो, है ना, या पोस्ट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो आपके बुलेटिन बोर्ड हो गया, या घर में आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, या आपके बेड साइड पे हो गया. एनकरेज चिल्ड्रन कि उस पे आके वो अपने कुछ भी फीलिंग्स है, चाहे उनको अपने भाई पे गुस्सा आ रहा है, या मम्मी ने कोई उनको चीज़ चाहिए थी वो बना के नहीं दे दी, या दे कुड नॉट गेट अ पर्टिकुलर थिंग विच दे वांटेड टू ईट एंड अभी अवेलेबल नहीं है, द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू हैंडल दैट. सो उनको आप उसको लिख के, बट हेल्प द चाइल्ड टू गेट दिस फीलिंग्स आउट ऑफ देयर बॉडी, बिकॉज दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर हेल्दी मेंटल स्टेट. सो इस दौर में जो दो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है हमें बच्चों को सिखाना है, दैट इज़ टू कोप एंड टू अडेप्ट. सो कोप विद द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, क्योंकि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, हम नहीं कुछ बदल सकते हैं. एंड एज ऑफ नाउ अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि हमें पता नहीं है. Every day is bringing new learnings for us, new things with which you have to handle. So this is very important कि बच्चों को हमें कोप करना सिखाना है, एंड जो भी परिस्थिति है उसके साथ में उनको कैसे अडेप्ट करना है वो हमें सिखाना पड़ेगा. कि यस अभी ये चीज़ें खाने की मिल नहीं रही है तो जो है वही हमें खाना है. एंड अगेन मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि हाउ योर मेंटल स्टेट, हाउ यू आर लुकिंग एट थिंग्स, हाउ यू आर कोपिंग एंड अडेप्टिंग देम एज अ पेरेंट, दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट इट टू योर चिल्ड्रन. So please do that and have lot of interactions with the children. Now coming to the last point, which is कि studying at home is very beneficial. नाउ ये एक टॉपिक ऐसा है जिस पे एक अलग हमारा सेशन हो सकता है. एंड अभी जो सिचुएशन चल रही है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ केओस एंड कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस. तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट्स में रिगार्डिंग टू ऑनलाइन लर्निंग या क्या सही है क्या गलत है इस पे मैं नहीं जाना चाह रही हूँ. मैं बस ये शेयर करना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने कहा अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है अभी के सिचुएशन में, क्योंकि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं और हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें से एक चीज़ ये है कि चिल्ड्रन आर नॉट इन द सिचुएशन टू गो आउट टू द स्कूल, ओके. एंड अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं है कि कब स्कूल्स रीओपन होंगे, और रीओपन होंगे भी एट द सेम टाइम. As parents, we have a lot of concerns in our mind that are we equipped, are we feeling safe to send our children, especially the younger ones, to the schools. तो अभी की सिचुएशन में what is the best that we can do for our children? So इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं. एक तो जो ऑनलाइन सेशंस या जो भी ये अवेलेबल हमें हो रहा है, so we try to make the best use of it. Secondly, होम बेस्ड एक्टिविटी या होम बेस्ड लर्निंग आप बच्चे को क्या दे सकते हो. बिकॉज कई पेरेंट्स को या कई एडल्ट्स को ऐसे लगता है कि इट्स नॉट सेफ, सो वी डोंट वांट टू सेंड द चिल्ड्रन आउटसाइड. But especially when we talk of children below the age group of 10 years, okay, तो हम सबको ये पता है कि the early 6 years of life of a child are very crucial for the brain development of the child, and this contributes to the overall development, as it is the physical, the social and the emotional development of the child has been greatly affected due to this pandemic situation, and this is affecting the learning of the children. So try to make best use of जो भी mediums हमारे पास अभी available है.
Definitely screen time is not good for the children because this is affecting their eyesight and their physical development. But yes, please see to it that what is, when we talk about screen time, what is it that I am trying to say? स्क्रीन टाइम दो तरीके के हैं, ओके, पैसिव स्क्रीन टाइम है और एक इंटरैक्टिव स्क्रीन टाइम है. So passive screen time is when you are handing a phone or a gadget to the child and child is just seeing it. This is a passive kind of interaction. बच्चा सुन रहा है, बच्चा देख रहा है. And what is the other kind where there is an interactive this thing? So child is either attending online sessions with the teacher or child is attending some sessions where he is learning some art or craft. So see what works for your child, what is working, okay, what is working for you as a parent for you also. And yes, try to restrict the screen time. ये नहीं है कि हम बच्चे को क्लासेस या ये नहीं करने देना चाह रहे हैं. बच्चा खाना नहीं खा रहा है इसलिए हम उसको म्यूज़िक लगा के दे रहे या यूट्यूब पे कोई नर्सरी राइम्स लगा के दे रहे हैं, बिकॉज दिस अगेन इज़ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग फॉर द चाइल्ड. एंड बिलीव मी, आजकल के जो बच्चे हैं दे आर वेरी स्मार्ट, ओके, दे कैन अडेप्ट द सिचुएशन टू सूट देयर नीड्स. ओके, कहाँ टैंट्रम थ्रो करना है, कहाँ मुझे मदर का अटेंशन के लिए क्या करना है, दे नो दैट एंड दे कैन यूज़ दैट. सो मेक द बेस्ट ऑफ द टाइम विद द चाइल्ड इज स्पेंडिंग विथ यू एट होम. बहुत सारी चीज़ें, लाइफ स्किल्स आप बच्चे को सिखा सकते हो, स्पेशली फॉर स्मॉल चिल्ड्रन. सो मच लर्निंग कैन हैपन इन द किचन. यू नो, सेंसेस की डेवलपमेंट आप बच्चों की, बिकॉज द चाइल्ड लर्न्स द बेस्ट about the environment through his senses. To talk about what you are doing in the kitchen, let the child feel. Talk about number concepts, give the child spoons to count. So this is all helping the child in learning. Okay, बच्चे, दो बच्चे घर में हैं, pass the ball to them and recite tables with them. So this will be a fun game for them. So learning can also happen in the home विद द चाइल्ड. कई बार ऑनलाइन सेशंस जब बच्चों के हो रहे हैं, पेरेंट्स ने हमें कहा है कि वी आर नॉट इक्विप्ड टू टीच द चाइल्ड और टू डू द एक्टिविटी विद द चाइल्ड. सो प्लीज़ हैव अ डिस्कशन विद द टीचर, हैव अ डिस्कशन विद द ओल्डर चाइल्ड कि ओल्डर चाइल्ड कैन गाइड द यंगर चाइल्ड. बट येस, प्लीज़ मेक द बेस्ट ऑफ द टाइम. ऐसे नहीं है ये कि ये समय जो है फाउंडेशन ईयर्स जो बच्चे के हैं, द लर्निंग शुड गो ऑन, बिकॉज जो ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की इस पीरियड में हो रही है. सो ये जो एक्सपीरियंसेस बच्चे को अभी आप दे रहे हो, डोंट लेट देम be carried as negative experiences. Try to make them into positive experiences, because जो stress and trauma बच्चा अभी कैरी कर रहा है उसके स्कार्स हमें अभी नहीं दिखेंगे. बच्चा गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है ना, बच्चे को यहाँ चोट लग गई, सिर में लग गई, कहीं भी लग गई, तो उसका जो निशान है वो हमें अभी दिखेगा. बट जो इस ट्रॉमा या इस इमोशनल पीरियड के जो स्कार्स है, ये बच्चे के साथ में बहुत समय तक रहने वाले हैं. सो यूटिलाइज दिस टाइम, हैव रीड बुक्स टू द चाइल्ड. नेसेसरी नहीं है कि स्टडी से रिलेटेड ही बुक्स आपको पढ़ने हैं. स्टोरी बुक के माध्यम से भी यू कैन टीच अ लॉट ऑफ स्किल्स टू द चाइल्ड. Okay, so have this genuine interaction moments with the child and this will go a long way. So अभी का जो समय है, जैसे मैंने पहले भी कहा, it is for reviving the relationships between yourselves. You know, as a mother and a child, as a husband and a wife, as a family together, दोनों siblings. कई बार ऐसा होता है कि दोनों siblings को इतना टाइम नहीं मिलता है when the routine is going on, when the children are going to the school. So this is a time जब when you can
bond as a family together. एंड आई फील कि ये टाइम एज अ पेरेंट आपको भी, जब आप बच्चों के साथ में ये लर्निंग एक्टिविटीज़ करोगे, दिस विल गिव यू अ अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व योर चाइल्ड, टू कम टू नो अबाउट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ योर चाइल्ड, एंड कौन से बच्चे के स्ट्रेंथ्स है, क्या उनको लेके आप उसके वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हो. So this is a time when you can really be with your child and make the most of the time which is available for you. But please, emotional and सोशल डेवलपमेंट जो बच्चों की अफेक्ट हो रही है, इस पे हमें एज एडल्ट्स, एज पेरेंट्स ज़रूर फोकस करना चाहिए. एंड वी शुड स्पेंड द टाइम विद द चिल्ड्रन टू मेक देम, ऑफर देम द सिक्योरिटी एंड द कंफर्ट विच इज़ द नीड ऑफ एवरी चाइल्ड, एंड दे आर क्रेविंग फॉर दैट इन दिस सिचुएशन. बस इतना ही मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही थी. मुझे पता है सृष्टि ने भी मुझे यही कहा कि मैम बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेरीज पेरेंट्स के माइंड में होंगे, तो you can type those in the comment box and maybe if I can answer those questions to you or I can get back to you. So बस इतना कह के मैं आज का अपना ये इंटरेक्शन समाप्त करना चाह रही हूँ. एंड इट वॉज़ अ ग्रेट प्लेजर बीइंग हियर एंड इंटरैक्टिंग विद द शालीमार फैमिली. वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि संडे के दिन आप सब ने समय निकाला यहाँ आने और आप इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं. एंड वंस अगेन थैंक यू टू डॉक्टर सृष्टि फॉर पुशिंग मी टू बी अ पार्ट हियर एंड शेयर विथ ऑल ऑफ यू. थैंक यू.